मेयोविल के रंगीन और धूप से भरे शहर में, जहां हर छत आराम करने की जगह थी और हर गली में रहस्य छुपे थे, एक ऐसी बिल्ली रहती थी जो किसी और जैसी नहीं थी। उसका नाम बस बिल्ली था। उसकी खाल इतनी मुलायम और धूसर थी कि वह चांदनी की तरह चमकती थी। लेकिन खास बात उसकी शक्ल नहीं थी, बल्कि उसकी असीम जिज्ञासा और उसकी कॉलर पर लगी एक छोटी सुनहरी घंटी थी जो हर कदम पर बजती थी, जिसकी आवाज पूरे शहर में बहुत पसंद की जाती थी। बिल्ली एक बूढ़े चित्रकार मिस्टर टिब्बिन्स के साथ रहती थी, जिनका कॉटेज उतना ही अनोखा था जितना वे स्वयं। दीवारें हल्के रंगों से रंगी हुई थीं और बगीचे में लैवेंडर और सूरजमुखी के फूल खिले हुए थे। मिस्टर टिब्बिन्स अक्सर कहते, तुम सिर्फ बिल्ली नहीं हो, तुम एक ऐसी कहानी हो जो अभी शुरू होने वाली है। एक दिन बारिश के दौरान जब बिल्ली अटारी में घूम रहा था, उसे एक पुरानी चमड़े की थैली मिली। उसके अंदर एक पुराना नक्शा था, दूर देश फेलिनारा का, जहां कहा जाता था कि बिल्ली राजा होती हैं, जहाज चलाती हैं और यहां तक कि उड़ती भी हैं। और उसी पल बिल्ली की यात्रा शुरू हो गई। अगली सुबह बिल्ली ने नक्शा अपने पास रखा, जो मिस्टर टिब्बिन्स का तोहफा था, और निकल पड़ा। लोग उसे विदा करते हुए खुश थे। सब्जी विक्रेता की बेटी ने उसे मछली की पाई दी और पुस्तकालय अध्यक्ष ने उसे एक कंपास दिया जो केवल साहसिक दिशा दिखाता था। व्हिस्परिंग वुड्स पहुंचने से पहले बिल्ली की मुलाकात एक शर्मीली गिलहरी से हुई जिसका नाम टिली था। कहते हैं फेलिनारा वह जगह है जहां सपने साकार होते हैं। वह चहकते हुए उसके साथ चल पड़ी। जल्द ही उनके समूह में एक घमंडी ओपेरा गाने वाला मेंढक ग्रेगरी और एक छोटा ड्रैगन पफ भी शामिल हो गया, जो चमकीली छींकें मारता था। वे सभी मिलकर एक किंवदंती का हिस्सा बन गए। उस प्राचीन जंगल में उनके दिलों की परीक्षा हुई। बिल्ली ने मेयोविल को जलता हुआ देखा, टिली ने खुद को भुलाया हुआ महसूस किया और पफ अपने साये से डरा। लेकिन हाथ में हाथ, पंजा में पंजा और नाखून में नाखून डालकर वे अपने डर का सामना करते हुए जंगल से बाहर निकले। जंगल ने फुसफुसाया, शाबाश यात्रियों। निम्बस नाम के एक आकाशी व्हेल की मदद से वे फेलिनारा के तैरते हुए द्वीपों तक पहुंचे। ऐसी जगह जहां बिल्ली के योद्धा, गुनगुनाते हुए पुस्तकालय और ऊन के पेड़ थे। बिल्ली ने जाना कि ये पुराने फेलिनारा के टुकड़े हैं जो बड़ी बिल्ली की नींद के बाद बिखर गए थे, जो 100 साल तक चली। राजधानी में बिल्ली की मुलाकात रानी मेयोवलिना से हुई, जिन्होंने एक भविष्यवाणी सुनाई। एक चांदी सी चमकदार बिल्ली जिसके गले में सुनहरी घंटी हो, फेलिनारा को फिर से जोड़ेगी। पर पहले उसे सन्नाटा का साया नाम की उस जीव से लड़ना था, जो आवाजें और सपने चुराता था। रानी ने उसे क्लोक ऑफ कैटिट्यूड दिया, जो कहानियों के बालों से बुना गया था, और एक इच्छा जो रेशमी धागे से बंधी थी। सन्नाटे के पहाड़ों के दिल में साया एक अनाकृति, विशाल जीव के रूप में प्रकट हुआ, जो भूले हुए सपनों से बना था। बिल्ली की घंटी बज उठी, पफ की छींक ने गुफा को रोशन किया, टिली ने पहेलियां कही और ग्रेगरी ने सन्नाटे से भी ज्यादा जोर से गाया। आखिरकार बिल्ली ने अपनी इच्छा का इस्तेमाल किया, नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि साये को एक सपना देने के लिए। वह जीव नरम पड़ गया और एक सोया हुआ छोटा बिल्ली का बच्चा बन गया, जो अब भूली हुई कहानियों का शांतिपूर्ण रक्षक था। फेलिनारा फिर से पूरा हो गया। द्वीप नीचे आए, गीत लौटे, भविष्यवाणी पूरी हुई। बिल्ली और उसके दोस्त नायकों के रूप में मनाए गए। पर बिल्ली मिस्टर टिब्बिन्स और मेयोविल की शांत जादू को याद करता था। गले लगाते, हंसते और फिर आने का वादा करते हुए बिल्ली निम्बस की पीठ पर बैठकर घर लौटा। मिस्टर टिब्बिन्स ने उसे आंसुओं भरी आंखों से स्वागत किया और उसकी यात्रा का चित्र अटारी की दीवार पर बनाया। ड्रैगन, तैरते द्वीप और एक बिल्ली जिसके गले में सुनहरी घंटी थी। और हर शाम जब सूरज डूबता, बिल्ली खिड़की के पास बैठता, उसकी घंटी धीरे से बजती। अब नई यात्रा की तलाश में नहीं, बल्कि शुक्रगुजार कि उसने एक यात्रा जिया। समाप्त। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।